अस्सलाम वालेकुम, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम जवाद है और मेरे साथ एहसन नदीम मौजूद है। आज हम चैप्टर नंबर 16 का इम्पोर्टेंट टॉपिक सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। एहसन, आप सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में क्या जानते हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आइए वो आज जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ने वाले हैं। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसकी डेफिनेशन, एक उसका रिएक्शन, एक उसका मैकेनिज्म। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द जितने भी हाइड्रोजन मौजूद है उसको रिप्लेस कर लो और उसके साथ ये सल्फोनिक ग्रुप अटैच कर लो। जैसे आप देख लें, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन मेरे पास है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को मैं इस OH के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, तो ये सल्फोनिक एसिड इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये वाटर रिमूव हो गया और ये सल्फोनिक एसिड इस बेंजीन के इस हाइड्रोजन वाली जगह पर आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिंग के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, रिंग ऐसा ही है। तो यहाँ पे SO3H आ गया है, जिसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां से इससे एक कन्वर्जन भी आती है। ये आपके पास बेंजीन था, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन था और बेंजीन से क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्वेश्चन कैसे आता है? एक कन्वर्जन आती है इसी से रिलेटेड कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू, कभी आता है कि बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फिर आपने ये डेफिनेशन और ये रिएक्शन करना है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अब हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म के ये 4 स्टेप है। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लॉस ऑफ प्रोटॉन और अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले जाहिर बात है, जब भी मैकेनिज्म करेंगे आपने कैटलिस्ट का और रीजेंट का करना। देखो ये है रिएक्टेंट, ये है रीजेंट, ये है कैटलिस्ट। तो पहले इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने H2SO4 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। इससे बनेगा SO3 प्लस H3O प्लस और HSO4-1। ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब हमने 1 बाय 1 बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, बेंजीन के रिंग का जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये अटैक करेगा SO3 के साथ। तो SO3 क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल है तो हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखें, हमने इसको क्या कर दिया, ये देखिए बेटा, इसमें से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये डबल बॉन्ड इस सल्फर पे अटैक करता है। तो इससे क्या बन जाता है? बेंजीन के रिंग के अंदर 2 बॉन्ड तो मौजूद होते हैं, ये बॉन्ड गायब हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है और बाकी हाइड्रोजन होता है और S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाता है प्लस, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन के जो है वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए ये बार बार हाइड्रोजन लिखे ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड जो था ना बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब इसको कहते हैं बेंजोनियन आयन। अगर हम इसको देखें, इसको कहते हैं बेंजोनियन आयन। पेपर में कभी कभी आता है कि बेंजोनियन आयन कैसे बनाते हैं, तो ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो बेंजोनियन। अब बेंजोनियन आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? HSO4 के साथ करेगा। तो ये बेंजोनियम आयन को दोबारा लिखेंगे हम, बेंजोनियम आयन को दोबारा लिखेंगे ऐसे, ये हाइड्रोजन और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नीचे और यहाँ पे प्लस, और इसको HSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। ये HSO4 का जो माइनस है ये इस हाइड्रोजन को अटैक करके बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर देगा। तो इससे बेंजीन के अंदर वापस तीनों के तीनों बॉन्ड आ जाएंगे और आगे जो सल्फर के ऊपर में से एक माइनस ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या होता है? इसके साथ आपने क्या करना है? H3O का रिएक्शन करवाना है। तो इसके साथ बेंजीन का रिंग दोबारा बना लें, सल्फोनियम, ये जो सल्फर है इसके साथ ऑक्सीजन मिला दें इसे और H3O मिला दें।
तो H3O में से क्योंकि एक हाइड्रोजन ये वापस अपने में से ले लेगा, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, जिससे ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया और वाटर बाय प्रोडक्ट की शक्ल में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म के 4 स्टेप है। ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना, फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया और आखिर में H3O का अटैक हो गया।